स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया है और देश में कई चीज़ जो है बदलाव की ओर है जी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे प्रिंस जी? देखिए, हम लोग अपने 75वां हम लोगों ने अपना आज़ादी का महोत्सव बनाया और जिस तरीके से देश एक शताब्दी के तरफ जो हम लोग जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 का लक्ष्य रखा है और एक विकसित भारत बनाने का जो हम लोगों का उद्देश्य है उससे हम लोग पूरा करते हुए हम लोग देख भी रहे हैं और पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्य पूरा करेंगे और सभी तमाम देशवासियों और बिहार के सभी हमारे निवासियों को हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अब प्रिंस जी देखिए, जिस तरह से सदन के अंदर कई मुद्दों पर राहुल गांधी के चाहे वो फ्लाइंग किस का मामला हो, उसके अलावा अभी जो बिल पेश हुआ है जो कि कह सकते हैं कि आईपीसी की धाराओं में बदलाव की बात है, जो पुराने कानून थे अंग्रेजों के कानून उसके बदलाव की बात है। तो क्या लगता है कि मोदी का जो ये एफर्ट है, क्योंकि अब 77वें स्वतंत्रता दिवस की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इस बिल को लेकर और जो सदन में हो रहा है उसको लेकर आप क्योंकि युवा सांसद है, क्या कहेंगे? देखिए, एक विकसित देश बनाने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे हैं और आप एक विकसित देश तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आप एक विदेशी ताकत के व्यवस्था में आप लोग चलें। जिस तरीके से कानून व्यवस्था हम लोगों का अंग्रेज के ज़माने का था, 80-100 कुछ साल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, उस वक्त के जो कानून बने थे जब हम पे अंग्रेज जब हम लोग पे शासन कर रहे थे, उस वक्त के कानून अभी तक हम लोग ढो के चल रहे थे। तो हम एक विकसित भारत का हम लोग एक सपना देखते हैं, हम लोग एक प्रयास है कि हम लोग विकसित भारत बने, तो वो ऐसे नहीं बन सकता है कि हम किसी दूसरे के बनाए हुए कानून पे चलें। हाँ, ये नया युग है, ये नया भारत है, हम अपने बनाए हुए कानून पे चलेंगे, हम अपने संस्कृति को आगे लेके चलेंगे और एक विकसित भारत बनेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जिस तरह से कल कहा उन्होंने कि केंद्र के बजाय, यानी कि केंद्र के पैसे के बजाय वो अपने पैसे से विकास कर रहे हैं, कल एक कह सकते हैं कि बड़ी सौगात दी है बिहार को। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आ रहा है, कि तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है, तो आप लोग इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या लगता है 2024 में चुनाव? देखिए, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उनका बात का क्रेडिबिलिटी तो अब रहा नहीं। जनता ने सब समझ गई है, जनता सब देख रहा है कि भाई कौन क्या कहता है। रही बात काम करने की, अपने मुंह से वो मंच पे बोलते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने दरभंगा एम्स दिया, अपने मुंह से उन्होंने कहा, लेकिन जब बिहार की जब बारी आती है, राज्य की बारी आती है, ज़मीन मुहैया कराने की जब बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। किस विकास का बात करते हैं आप? कहते हैं कि अपने ताकत पे ये कर रहे हैं काम। जब केंद्र सरकार कहती है हर घर नल का जल पहुँचे, तो ये कहती है हम अपने ताकत पे किए हैं। क्या हाल हो रखा है, आप ब्लॉक में जाके देख लीजिए, सभी नल जल की योजना में घोटाला हुआ है बिहार में। और वहाँ की परिस्थिति देख लीजिए, पाइप बाहर निकला हुआ है, पानी बहता रहता है। इतना ही इनको घमंड है कि अपने को भाई हम अपने बलबूते पर करते हैं। तो हम अपने संसदीय क्षेत्र का आपको बात बताते हैं, भोला टॉकीज़ बता दें। भोला टॉकीज़ राज्य का मामला है, क्यों नहीं इनसे बन रहा है? ये आज का मामला नहीं है, ये कई दशकों का मामला है। ये वहाँ की जनता की मांग है और राज्य का मामला है। ये भोला टॉकीज़ का जो फ्लाईओवर वहाँ पे आरओबी बनना है, क्यों नहीं बना के दे रही है? केंद्र सरकार ने बजट में इसका प्रावधान भी रखा, प्रोविजनल इसमें बजट भी रखा, तब भी ये क्यों नहीं बना रही है? ज़रा इसका जवाब दे दें। ये देखिए, ये गुमराह करने का इनका तरीका है और कुछ नहीं है, ताकि सभी लोगों का ये जो जंगल राज बिहार में पार्टी चल रहा है इससे नज़र हटे, कानून व्यवस्था जो ठप पड़ी है इससे नज़र हटे, शिक्षा व्यवस्था जो ठप पड़ी हुई है इससे नज़र हटे, स्वास्थ्य व्यवस्था जो ठप पड़ी है इससे नज़र हटे। और जिस तरीके से यहाँ घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से भागलपुर का हम लोगों ने ब्रिज देखा जिससे कोलैप्स हुआ, उस पर इन्होंने क्या इन्होंने कार्रवाई की, ज़रा बताएंगे हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी, ज़रा बताएंगे। तो ये सब ये नौटंकी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता देख रही है कौन विकास की बात करती है, कौन अपनी खुद स्वयं हित की बात करती है। और रही बात INDIA घमंडिया गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, भाई पहले तो ये बता दें कि इनका मुखिया कौन है। ये सेना को लेके आगे बढ़ रहे हैं, भाई इनका सेनापति कौन है? बराती लेके जा रहे हैं, भाई इनका दूल्हा कौन है? एक अनार 100 बीमार वाली बात है, एक दूसरे में झगड़ा करेंगे। गठबंधन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ये झंडा तोलन अंतिम होगा, आखिरी बार आज अंतिम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वितीय कार्यकाल में ये आखिरी झंडा तोलन है। तृतीय कार्यकाल में हम लोग
फिर 2024 में उनको झंडा फहराते हुए बुलंदी से उनको देखेंगे। अच्छा, एक सवाल होगा। लगातार ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो बातें आ रही है बाहर मीडिया के बाहर हाजीपुर के मामले को लेकर या आपके समस्तीपुर तमाम जो 6 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गठबंधन के अंदर ये सब बातें होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है आपकी तरफ से RLJ। कौन बयानबाजी तो वही कर रहे हैं, कौन बयानबाजी कर रहा है? आपके यहाँ से पारस जी भी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर से हमारे हम सीट चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो महागठबंधन। देखिए, ये बयानबाजी तो उनके तरफ से चिराग बार-बार पासवान भी कर रहे हैं उनके कि तरफ से होती है, उनको समझना चाहिए। चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।